हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 यानी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आपकी होने वाली है उसका पेपर 3 है और उसमें आपसे करंट अपडेट्स हैं वो पूछे जाते हैं। राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान सरकार के जो पोर्टल हैं और जो ऐप हैं इनको हम कवर करेंगे। यहाँ से दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि पोर्टल और ऐप से रिलेटेड एक सवाल है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी आप एग्जाम देंगे राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका अक्सर एक सवाल है जो पोर्टल और ऐप से पूछा जाता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक बार आप सब लोग चेक कर लें कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है तो थम्स अप करके बता दो। और आप सभी लोग इसको एक बार शेयर भी कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अर्ली बर्ड बैच है जो दिसंबर एग्जाम के लिए आ चुका है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 हम आपको करवाएंगे। मैं आपको पेपर 2 हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज ये सब आपको मिलता है। अभी आप सभी के लिए 10% ऑफ है जो चल रहा है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें पेपर 3 राजस्थान जीके की, तो आपके लिए कंप्लीट बैच कोर्स है जो आपके जीआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेगा, जहां पे अभी टेस्ट सीरीज है जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो टेस्ट सीरीज आपको वीडियो कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? जीआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेंगे, तो जीआरएफ अड्डा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों हम आज का सेशन। राजस्थान गवर्नमेंट के जो आपके पोर्टल्स हैं और जो आपके ऐप हैं, पोर्टल्स और ऐप का एक क्विक रिवीजन सेशन है वो हमारा है। बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, बहुत ही ब्रीफ में हम इनको देखने वाले हैं कि कौन कौन से राजस्थान सरकार के पोर्टल हैं और वो किस किस के लिए आपके लाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं आपका है अनुजा पोर्टल। अनुजा पोर्टल किसके लिए है दोस्तों? ये अनुजा पोर्टल आपका सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन लोन के लिए आप क्या कर सकते हो? अनुजा पोर्टल से क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब के लिए है? 2022-23 के लिए है दोस्तों। SC ST, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन लोन के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डिपार्टमेंट है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत ये आपका ऐप है जो लॉन्च किया गया है। उसके बाद में है दोस्तों ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल का मतलब क्या है? यहां आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी शिकायतें हैं, उपभोक्ता से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, जो शिकायतें होती है दोस्तों, उनको दर्ज करवाने के लिए आपका ये ई दाखिल पोर्टल है जो आपका किया गया है दोस्तों। ठीक है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल जो भी से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें होती हैं वो सारी की सारी ई दाखिल पोर्टल पे। और ये कब लॉन्च किया गया था? 15 मार्च 2022 को। 15 मार्च 2022 को दोस्तों हम विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं, तो विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में ही इस पोर्टल को हमने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप अपनी उपभोक्ता अपनी ऑनलाइन जो शिकायतें हैं वो आपकी दर्ज करवा सकते हैं। मतलब जो आप शिकायतें करते हैं वो ऑनलाइन ही आप दर्ज करवा सकते हैं उसको। आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में या कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी कंज्यूमर रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस हैं वो ऑनलाइन आप दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट पोर्टल अनुप्रीति कोचिंग योजना पोर्टल। इसके तहत दोस्तों जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों गवर्नमेंट है वो आपको पैसा है वो देती है, यहाँ पे मनी देती है कोचिंग के लिए। और अभी 30,000 छात्रों को ये
फ़ायदा है जो मिलने वाला है, यानी 30,000 स्टूडेंट को इस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। और इसका एक नया पोर्टल है दोस्तों जो 4 जुलाई 2022 को शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारे सामाजिक एवं न्याय जो अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कोचिंग के लिए है आपका, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको कोचिंग देती है। आइए सारे पटवारी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए यहाँ के जो सेलेक्टेड कोचिंग सेंटर्स हैं उनको ये योजना है के अंतर्गत लाभ मिलेगा। उसके बाद में है दोस्तों आपका राज किसान साथी पोर्टल। ये जो पोर्टल है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन सभी को एक जगह पे ही सारी की सारी सूचनाएं हैं जो मिल जाएंगी। जो भी किसानों के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स आपकी चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं आपकी चल रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसी पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं और इसी पोर्टल पर आपको पूरा का पूरा जो पेपरलेस प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो आवेदन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और पेपरलेस बनाया गया है आपका किसान साथी पोर्टल पे। तो सारी योजनाओं की जानकारी और उनके क्या क्या लाभ है वो आपको सारी की सारी राज किसान साथी पोर्टल पे मिलेगी, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? ये राजस्थान जो सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार एवं संचार विभाग है और राज काम इन्फो सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, उनके द्वारा ये आपकी योजना है जो आपको चलाई जा रही है। इसमें कुछ नहीं करना, अगर आप अपना जन आधार नंबर डालेंगे तो आप किसान की फोटो, पता, बैंक खाता, ये सारे के सारे आपको अपने आप शो कर देगा, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर जमाबंदी और नक्शा राजस्व विभाग के ई धरती पोर्टल से आवेदन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जमीन की खाता और खसरा संख्या भरना होगी, बाकी आपकी सारी की सारी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी इस पोर्टल पे आपकी शो कर देगी। तो ये बहुत अच्छा पोर्टल है राजस्थान किसान साथी पोर्टल। उसके बाद में राजस्थान पर्यटन ऐप। तो राजस्थान दोस्तों वैसे दूसरा स्टेट है ऐसे ऐप को लॉन्च करने वाला, ठीक है। पहला ऐप केरल ने लॉन्च किया था, अभी आपका राजस्थान स्टेट है जिसने लॉन्च किया है। पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को। इसमें क्या है दोस्तों, इस ऐप के जरिए आप जैसे आपको कहीं भी घूमना है, आमेर घूमना है, कुंभलगढ़ घूमना है, आप इस ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से घर बैठे आप अपनी जो टिकट है उसको बुक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन लोकेशन दिखा देगा कि आपको कौन से रूट से जाना है, वहाँ पे टिकट आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों और भी जो अन्य जानकारियाँ उस पर्यटन स्थल से रिलेटेड हैं, राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उनसे रिलेटेड जानकारी आपको एक सिंगल ऐप पे यहाँ पे मिलेगी, राजस्थान पर्यटन ऐप पर। उसके बाद में आपका है राज संबल। तो ये जो ऐप है दोस्तों ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के लिए क्राउड फंडिंग हेतु ये आपका विकसित किया गया है दोस्तों। तो ये आपका राज संबल है। उसके बाद में माई बुक लो। इसके तहत दोस्तों ये एक तरह का, जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो एनडीएल का मतलब है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि आपको ये ऑनलाइन बुक का एक स्टोर हाउस है, ठीक है, लाइब्रेरी टाइप है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स हैं, ये सब मिल जाएंगी। इसी तर्ज पे दोस्तों हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो ऐप का लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये कब किया था? 28 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तरह की क्या है, एक डिजिटल लाइब्रेरी है कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, एनडीएल। उसके बाद में है दोस्तों शाला संबल है। अब दोस्तों शाला मतलब स्कूल से रिलेटेड आपका ये ऐप है दोस्तों, स्कूल से रिलेटेड ऐप है। ये 15 सितंबर 2021 को तत्कालीन हमारे जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों कि विद्यालय का निरीक्षण जब हम करने जाते हैं तो तुरंत उस ऐप पे डाटा अपलोड होगा, उसका विश्लेषण होगा, साथ में दोस्तों आपके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सब इस पे अपलोड किए जाएंगे। तो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक स्ट्रीमलाइन होगी, कंसोलिडेशन होगा। तो ये ऐप स्कूल के लिए है दोस्तों, स्कूल की गतिविधियों को कंसोलिडेट करने के लिए बेसिकली शाला संबल ऐप है जो आपके चलाए गए हैं।
उसके बाद में है जन कल्याण पोर्टल। इसकी डेट आपको याद रखनी है, 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ है, वो हमारे सीएम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, जो भी आपकी योजनाएं आप गवर्नमेंट है वो चला रही है, उनकी पात्रता, उनकी शर्तें, उनकी रिलेटेड जो भी आपके लाभ है, जानकारी है ना, नवाचारों की जानकारी, आमजन के लिए उपयोगी परिपत्र, आदेश की संकलन, उपलब्धता, ये सब यहाँ पर आपको पब्लिक वेलफेयर पोर्टल यानी कि जन कल्याण पोर्टल पे आपको करवाई जाएगी। ठीक है। और एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि पूरे देश में आरटीआई एक्ट के तहत इस तरह का पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये पोर्टल आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया है आपका। ठीक है। अभी आप देखेंगे करंट में तो 55 सरकारी विभागों की 99 योजना को जानकारी आपको एक ही क्लिक पे आपको जन कल्याण पोर्टल पे मिल जाएगी। उसके बाद में आपका है यूआईडी आधार। ठीक है। यूआईडी आधार तो आप जानते हो। ठीक है। यूआईडी आधार सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली एक स्कीम है जिसमें 12 अंकों का आपको एक पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपका दिया जाता है, जिसके तहत दोस्तों जो भी आपकी सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप करते हैं। एज अ आइडेंटिटी कार्ड भी इसको हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है। यूआईडी क्या है, एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार कार्ड आप जानते हो सब लोग। उसके बाद में है दोस्तों राज पेमेंट। राज पेमेंट क्या है दोस्तों, राज पेमेंट ये है कि जो भी हमारी इंडिविजुअल जो फर्म्स होती हैं, है ना, तो भुगतान के लिए इंडिविजुअल फर्म्स हैं उस इस गेटवे का यूज कर सकते हैं, राजस्थान पेमेंट। ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपकी जो व्यक्तिगत फर्म है उनके लिए भुगतान के लिए इस ऐप को हम यूज कर सकते हैं, राज पेमेंट ऐप। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये बेसिकली क्या है, एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का यूज एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जाता है, मतलब ग्रीवांसेस रीएड्रेसल सिस्टम के रूप में इसको किया जा सकता है आपको। ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। राजनेट। ठीक है। नेट से आप समझ रहे होंगे कि ये बेसिकली राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, के माध्यम से जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक स्तर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उन सब पे वाईफाई कनेक्टिविटी, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाना। साथ में दोस्तों इस योजना के तहत जिला कलेक्ट्रेट और जो हमारे ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी, है ना। साथ में दोस्तों यहाँ पे लो बैंडविड्थ सक्षम सॉफ्टवेयर के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हम ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। और इसके तहत 16,800 से अधिक आईपी फोन भी वितरित किए गए हैं राजनेट पोर्टल के तहत। तो राजनेट पोर्टल बेसिकली किस लिए है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये ऐप है जो आपका लॉन्च किया गया है। ऐसा ही मिलता जुलता एक आपकी एक स्कीम है, एक योजना है दोस्तों, वाईफाई सुविधा। इसके तहत सभी जितने भी हमारे विभागीय मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय है, उन सब में आपकी वाईफाई सुविधा है वो प्रदान की गई है। साथ में दोस्तों राजीव गांधी सेवा केंद्र है, वहां पर भी वाईफाई सुविधा है और आपके 6,304 हॉटस्पॉट हैं, उनको स्थापित किया गया है वाईफाई सुविधा के तहत। उसके बाद में है दोस्तों ई मित्र प्लस। अब ये आप ई मित्र की दुकान पे जाओगे तो आपको एक बड़ी सी मशीन, एटीएम टाइप की मशीन है जो आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो एटीएम टाइप की मशीन है दोस्तों, ये एक तरह का पहला क्या है आपका भारत में पहली बार राजस्थान ने इसको प्रयोग किया है दोस्तों। कियोस्क है ये आपका, जहां से आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, जहां से आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जहां से आप अपना डोमिसाइल है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आप अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेट बैंकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी सुविधाएं हैं आपकी ई मित्र प्लस। ये आपको ई मित्र की दुकानों में अक्सर देखने को मिलता है या आपके जो विभाग है वहां पे आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद में दोस्तों राजस्थान ई साइन। राजस्थान ई साइन का मतलब क्या है? ये बेसिकली डिजिटल कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया गया है। यहाँ पे क्या है कि अब विभाग को, जो हमारे विभाग हैं, उनको किसी निजी कंपनी से डिजिटल हस्ताक्षर बनाने की जरूरत नहीं है। अब विभिन्न विभागीय अनुप्रयोगों में ई साइन का एकीकरण समयबद्ध तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ई साइन के माध्यम से आपका। ठीक है, जो ई साइन होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेट पोर्टल, ठीक है, स्टेट पोर्टल क्या है दोस्तों कि ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उन सभी से आपका ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपभोक्ताओं, व्यवसायी और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवा की जानकारी का एक सिंगल विंडो सोर्स है गाइस, कि यहाँ पे जाके आप जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपकी कोई भी आपको जानकारी लेनी है दोस्तों, ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे अपनी ग्रीवांसेस दर्ज करवानी है, तो उन सभी के लिए एक स्टेट पोर्टल है जो आपको बनाया गया है। तो दिस इज अ सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक एकल सिंगल सोर्स है आपका ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है ई संचार और आई फैक्ट। इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आप कंज्यूमर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये एक ई संचार का एक एप्लीकेशन है जिससे आवेदनकर्ता, लाभार्थी के साथ साथ सरकारी जो कार्मिक है, उस विभाग से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपके नोटिस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब आपको ई संचार और आई फैक्ट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों RKCL है। RKCL बेसिकली एक आपका कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपका ये चलाया गया है दोस्तों। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ये जो है वो आपका चलाया गया है। इसके तहत क्या है कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि राजस्थान के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है, जिससे डिजिटल भिन्नता का मतलब जो हमारे एक डिजिटल डिवाइड है बेसिकली, है ना, क्योंकि ग्रामीण लोगों को डिजिटल नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी, उनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना आता है, उनको जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं उनको कैसे चेक करें आप पोर्टल पे जाके, वो भी नहीं आता है। तो उसके लिए दोस्तों ये राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है ना। तो इससे क्या है कि जिससे डिजिटल एक ब्रिज का काम कर रहा है और अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान उपलब्ध किया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, हिंदी ईमेल भारत का पहला एवं एकमात्र राज्य है दोस्तों जो यहाँ के निवासियों को मातृभाषा में हिंदी ईमेल उपलब्ध करवाता है, और इसका डोमेन आपको याद रखना है, डोमेन @राजस्थान भारत और राजस्थान इन है। तो राजस्थान कंट्री का पहला ऐसा स्टेट है, भारत का पहला स्टेट है जो अपने निवासियों को आप यहाँ की जो मदर टंग है उसमें ईमेल करने की सुविधा है वो आपको देता है दोस्तों। तो राजस्थान पहला और एकमात्र राज्य है जो निवासियों को मातृभाषा हिंदी ईमेल में उपलब्ध करवाता है, मातृभाषा में हिंदी ईमेल उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में इंदिरा शक्ति ऐप, इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 9 मार्च 2022 को। इसके तहत क्या है कि जो हमारे जो भी वुमेन से हैरेसमेंट से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं, है ना, महिला अपराध जितने भी हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आपका इंदिरा शक्ति ऐप है, उसको लॉन्च किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए या वुमेन के अगेंस्ट क्राइम रोकने के लिए इंदिरा शक्ति ऐप का है वो लॉन्च किया गया है। ई बिजनेस पोर्टल, तो जनवरी 2022 में जो समाज शासन विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोधपुर और उदयपुर में ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वन स्टॉप शॉप के रूप में ये पोर्टल है जो आपका लॉन्च किया गया। याद रखना, उदयपुर और जोधपुर में ही ये लॉन्च किया गया है आपका जनवरी 2022 में। ठीक है, एक पोर्टल है आपका RTI पोर्टल 2.0। तो ये 4 अप्रैल 2022 को राज्य सूचना
अधिकार के तहत जो हमारे जो पेंडिंग जो आपके मामले हैं, पेंडिंग जो केसेस हैं, उनका डिस्पोजल करने के लिए, उनका त्वरित निस्तारण करने के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है कि जितने भी शिकायतें पेंडिंग हैं उनका जल्दी से निस्तारण करवाया जाए। एक है दोस्तों राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल ऑनलाइन पोर्टल। तो ये हमारे जो खेल मंत्री अशोक चांदना जी हैं, उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया था। तो इसमें ये जितने भी हमारे शहरी ओलंपिक खेल हो रहे हैं, है ना, उनके लिए ये पोर्टल स्पेशल एक्सक्लूसिव पोर्टल है जो आपका लॉन्च किया गया है। एक सूजस ऐप है ना। सूजस ऐप जो हमारे जो सीएम है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखना। हमारे जो सीएम है अशोक गहलोत, उनके द्वारा ये ऐप है जो आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस ऐप के थ्रू आपको सूजस ऐप, सूजस बुलेटिन और सूजस ई बुलेटिन और सूजस पॉडकास्ट आवाज का लोकार्पण है वो किया गया है आपका सूजस ऐप। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है। इसके तहत जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है उसके द्वारा ये 14 दिसंबर 2022 को डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल, तो इसको भी हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उनके द्वारा 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में आपको क्या है, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी योजनाएं चल रही हैं, जो भी घोषणाएं हुई हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं, जो कि विज्ञप्ति आई हैं, जो भी हमारे अवेयरनेस के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे राजस्थान के मेडिकल एजुकेशन पोर्टल पर आपको मिलेंगे। नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, ये हमारे जो सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री है टीकाराम जूली जी, उनके द्वारा 5 मई 2022 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, सिलिकोसिस पोर्टल 2022 को। उसके बाद में है दोस्तों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी RKSMBK ऐप। इसके तहत दोस्तों क्या है आपका कि हमारा जो राजस्थान की जो एजुकेशन है दोस्तों, है ना, उसका एक प्रोग्राम आपका चला है राजस्थान के बढ़ते कदम कार्यक्रम, उसका वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया था दोस्तों, है ना। और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ही एक अलग से ही ऐप लॉन्च किया गया है, RKSMBK ऐप। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद में है दोस्तों राजशील पोर्टल। ये राजशील पोर्टल क्या है कि ये बेसिकली जो हमारे युवा है उनको रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाने के लिए ये एक राजशील पोर्टल है जो आपका लॉन्च किया गया है दोस्तों, है ना। इस पोर्टल के तहत आप अपनी जो डिजिटल आईडी कार्ड है उसका उपयोग कर कहीं से भी रोजगार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये 4-5 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। उदयपुर में मेगा जॉब फेयर हुआ था, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली। ठीक है, और इसके तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य ने 7 कंपनियों से क्या किया है, समझौता भी आपका बेसिकली किया हुआ है। तो ये है आपका राजशील पोर्टल। सो दोस्तों ये थे हमारे पोर्टल्स एंड ऐप। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारी ये एग्जाम में हेल्प करेगा रिवीजन पर्पज से। अगर आपको और भी टॉपिक्स पे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये इसका पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा नेट JRF विद शिव, मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस में सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेगा। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देंगे, आपका ही चैनल है। बाकी रिव्यू आप जरूर दीजिएगा कि आपको ऐसे सेशन हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।